वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसी हमारी कोशिश हर एक वीडियो में अब रहती है कि क्वेश्चंस को साथ के साथ यहाँ पर याद करवाते हुए चलें, यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ में कुछ ना कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक साथ में चलती रहे ताकि वो चीज़ें अभी के अभी कहीं एंकर हो जाएं आपके दिमाग में, कहीं रुक जाएं। सो उसी क्रम में आज के अपने इस वाले वीडियो को हम लोग कवर अप करेंगे। बाकी अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को और इस वाले वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, सबसे पहला यहाँ पर आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। सो कल जब हमने बात करी थी अमीर खुसरो की, तो हमने बोला था कि भाई जो व्यक्ति अमीर होता है तो उसकी बोली में थोड़ा सा खड़ापन आ जाता है। अब आप देखेंगे कभी कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी से बात कर रहा होगा, यूजुअली ऐसा होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा बट नॉर्मली ऐसा होता है, बहुत अक्खड़पने में वो खड़ी बोली टाइप का वो यूज़ करेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, जब हम अमीर की बात कर रहे हैं और जो अमीर आदमी होगा वो अपने आप में तो खुश रहेगा ही रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो खुश ना रहे। ठीक है, तो अब ये पूरा नाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जब मैंने खड़ी बोली से इसको अटैच करा है तो आंसर हमारा क्या होगा, अमीर खुसरो। इसी तरीके से कल हमने अमीर खुसरो के बारे में कुछ और पॉइंट भी देखे थे। हमने कहा था कि भाई भारतीय पर्यावरण को किसने चित्रित किया, तो चित्रित करने का काम कौन करेगा। अब वो जो अमीर है उसका आसपास का एनवायरनमेंट तो एकदम खुशनुमा रहेगा, तो इस तरीके से हमने इसको अटैच करा था कि अमीर खुसरो ही वो व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो ये सारी चीज़ हम कल ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था। अब ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा भी, और इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अमीर खुसरो की। वैसे भी अभी हम अमीर खुसरो के बारे में बात कर रहे हैं, तो अमीर व्यक्ति है तो कई सारी लैंग्वेजेस भी सीख सकता है वो। अब खड़ी बोली की बात करिए तो भाई हिंदी तो वो जानता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और फारसी भी वो जानता ही होगा, इसके नाम से देखें अमीर खुसरो, इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपको दो सूचियाँ दी हुई हैं और यहाँ पर इनको आपको अटैच करना है। ठीक है, एक तरफ आपको ज़ियाउद्दीन बरनी, हसन निज़ामी, मिनहाज उस सिराज और याहिया बिन अहमद दिए हुए हैं, और एक तरफ आपको तारीख़ मुबारक शाही, तबक़ात नासिरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और ताजुल मासिर और तबक़ात अकबरी दिया हुआ है। सो अब एक एक करके इस वाले क्वेश्चन को हम लोग लिंकअप करते हैं। पहले विदाउट ट्रिक करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ज़ियाउद्दीन बरनी की, तो ज़ियाउद्दीन बरनी का रिलेशन किससे आएगा, हमारा तारीख़ फ़िरोज़ शाही से। हसन निज़ामी की बात करें तो हसन निज़ामी का किससे आएगा, आपका ताजुल मासिर से। मिनहाज उस सिराज की बात करें तो मिनहाज उस सिराज का तबक़ात नासिरी, और वहीं याहिया बिन अहमद की बात करें तो ये आएगा आपका तारीख़ मुबारक शाही। दैट मीन्स जो हमारा कोड होगा वो क्या होगा, 3421, ये हमारा कोड होगा। बट अब समस्या ये है कि जब एग्जामिनेशन में सडनली देखने को मिलता है तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, एम्बिगुअस टाइप का हो जाता है, समझ में नहीं आता कौन सा सही होगा। सो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिंक बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार आप एग्जामिनेशन में देखोगे या बुक्स में भी कहीं पढ़ना तो ज़ियाउद्दीन बरनी का शॉर्ट में सिर्फ बरनी लिखा जाता है। सो जब आप डेली बेसिस पर मुझे लगता है चाय तो बनाते ही होगे, तो गैस का बर्नर आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है भाई, उसी के ऊपर तो आप रखते होगे, तो रोज़ चाय बनाते हो और रोज़ बर्नर पे आप अपना जो पतीला है जिसके अंदर आप चाय बनाते हो उसको रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बरनी और रोज़ ये आपस में लिंकअप हुआ है। यहाँ पर आपका ये बरनी से तो कोई मतलब ही नहीं, तो समझ में ही आ गया आपको सीधे सीधे से, और रोज़ आप चाय बना रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। बरनी से हो जाएगा आपका बर्नर, और यहाँ पर फिर तारीख़ फ़िरोज़ शाही में सिर्फ आपको रोज़ पढ़ना है। रोज़ पढ़ते ही आपको समझ में आएगा अच्छा रोज़ चाय बनाते हैं, बर्नर पे रखते हैं, तो बरनी मतलब रोज़ तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ये जब आप देखोगे ना एग्जामिनेशन में तो आपको तुरंत क्लिक करेगा। इसके बाद हसन निज़ामी की बात करें, कभी भी आप देखना कोई भी मतलब अगर हिस्ट्री की हम बात करें, हिस्ट्री में किसी का ना तो ताज बचा है उसके सर पे से और ना उसका राजपाट कुछ बचा है, मतलब ताज भी चला गया और जो है उसके सर पे से ताज चला गया और सारा राजपाट चला गया अगर उसने जाम पीना शुरू कर दिया। क्या पीना शुरू कर दिया, जाम। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जाम मिलेगा,
हसन निज़ामी में सिर्फ आगे से कभी आप पढ़ोगे तो जाम को उठाना सीधे, आगे कभी भी हसन निज़ामी से कोई हमारी ट्रिक बनेगी तो उसमें हम इस ट्रिक को ही एसोसिएट करेंगे। हसन निज़ामी में हमेशा जाम को पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर इधर आ जाएगा ताज और इधर आ जाएगा सिर, मतलब ताज जो है वो सिर से गायब हो गया। जिसने उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पीआई हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसके बाद मिनहाज उस सिराज की बात करें। अब यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, सिरा आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सिरी आ रहा है। तो ये सिरा सिरी का आपस में रिलेशन आज के बाद कभी आप भूलोगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। सिरा और सिरी जैसे ही देखोगे आप तो समझ में आएगा, अच्छा सिरा और सिरी, ठीक है, तुरंत आप उसको लिंक अप कर दोगे। याहिया बिन अहमद की बात करें तो कभी भी किसी को भी मतलब अगर मुबारकबाद देनी होगी, सपोज अगर अहमद है, अहमद का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया या फिर यूपी पीसीएस में हो गया, तो अहमद को आप क्या करोगे, अहमद को आप मुबारक दोगे ना, बिना किसी बात को और सोचे हुए, ठीक है। सो यहाँ पर अहमद और यहाँ पर मुबारक, इतना याद रखना है। अहमद का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में या फिर यूपी पीसीएस में या फिर समीक्षा अधिकारी में, तो अहमद को आपने क्या दिया, मुबारकबाद दी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सिंपली याद कर सकते हो। कभी आपने ज़िंदगी में नहीं पढ़ा होगा ना, उसके बाद भी आज जब आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो ये वाली सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। एक बार रिकैप करते हैं। बर्नी की बात करें, रोज़ आप बर्नर का यूज़ करते हो तो बर्नी और रोज़ यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो। निज़ामी की बात करें तो जिसने अपनी लाइफ में जाम पिया है उसके जो सर पर ताज था वो ताज चला गया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर ताज और यहाँ पर सिर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, जाम, जाम, ताज और सिर। इसके बाद मिनहास उस सिराज की बात करें तो सिरा सिरी, ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई इशू हो ही नहीं सकता। जब यहाँ पर हमने सिरा देखा और यहाँ पर देखी सिरी, आपस में कनेक्ट हो गया। इसके बाद याहिया बिन अहमद की बात करें, भैया अहमद का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, मुबारकबाद नहीं दोगे क्या उसको, ठीक है। तो अहमद और मुबारक शाही। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, 3 4 2 1। सो लेट्स सी कि आंसर क्या है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं और इनको आपको कोड की हेल्प से मिलाना है। सो आइए इसमें इसके जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तारीख़ हिंद की। अब ये वाला तो इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ हिंद पहली बार जब अलबरूनी हिंदुस्तान आया था महमूद गजनबी के साथ में, तो उसके बाद उसने हिंदुस्तान के बारे में लिखा था, ठीक है। तो ये तारीख़ हिंद, तो उससे आप सिंपली एसोसिएट कर सकते हो। अमीर खुसरो की जब हम बात करते हैं तो खुसरो कितने ही सुल्तानों के टाइम ड्यूरेशन में रहा था और इसने काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया था। सो ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली के सुल्तानों के साथ में रहा है तो उस टाइम की जो बातें थी वो इसने लिखी ही होंगी। तो तारीख़ दिल्ली जो है ये किसके द्वारा लिखी गई होगी, खुसरो के द्वारा। रेहाला की बात करें तो इसमें आपको लग नहीं रहा कि इसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, रे हाल, रे क्या हाल हो गया है तेरा, बहुत बोलता है तू, बहुत बोलता है, ठीक है। बहुत बोलता है मतलब बहुत बातूनी है, बहुत बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बतूता का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, उसका हाल बेहाल हो गया बोलते बोलते, समझ रहे, हाल बेहाल हो गया है। रेहाला से हाल को समझ लीजिए और यहाँ से बतूता से बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला। इस तरीके से यहाँ पर इसको एसोसिएट कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इधर है सिरी और इधर है आपका सिरा, ठीक है। तो ये हमारे चारों के चारों अटैच हो गए। कोड क्या बनेगा हमारा, A4 बनेगा, B3 बनेगा, C1 बनेगा और D हमारा 2 बनेगा। ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा, सॉरी A3B4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 4 1 2, दैट विल बी द कोड। सो लेट्स सी कि आंसर क्या है हमारा।
सो ऑप्शन सी जो है 3412 दैट विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि संगीत यंत्र तबला इसका प्रचलन किसने किया। ठीक है, मुझे लगता है इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं, अमीर खुसरो यहाँ पर सही आंसर आएगा। वैसे भी उस टाइम पर देखो तो भाई जो अमीर लोग होंगे उन्हीं के पास तो तबला होगा, तो ऑब्वियस सी बात है तबले का इजाद किसने करा होगा, अमीर खुसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत राजा संगीत पर एक पुस्तक लेखक के रूप में जाना जाता है। अब ये जयचंद गहड़वाल हैं, ये पृथ्वीराज चौहान हैं, राणा कुंभा हैं, या फिर ये है मान सिंह। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, राणा कुंभा। अब यहाँ पर इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, बाकी सारी बातें छोड़ दें, खाली हम यहाँ पर ये बात रखें कि भाई एक राजा था जो संगीत पर उसने एक पुस्तक लिख डाली। अब ये उसने पुस्तक कहाँ लिखी होगी, आज की डेट में जब हम कुंभ देखते हैं, कुंभ में गीत संगीत का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलन होता है। ठीक है, तो कुंभा से सिंपली हम कुंभ उठा सकते हैं। पहले भी जब हमने एक क्वेश्चन करा था इसमें हमने कीर्ति स्तंभ की बात करी थी। ठीक है, तो कुंभ की कीर्ति की ही हमने बात करी थी। जो भी कहीं अगर हम एक ट्रिक बनाएंगे तो उसी ट्रिक से एसोसिएट करते हुए आगे कोई भी ट्रिक बनानी होगी तो बनाएंगे, ताकि आपको वो पर्टिकुलर वर्ड हमेशा एक ही तरीके से दिखाई पड़े। तो जब हम राणा कुंभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली अभी भी हम कुंभ की ही बात करेंगे। कुंभ में क्या होता है, गीत संगीत होता है। ठीक है, गीत संगीत होता है। अब ये जो संगीत है इसके इजाद किसने करा, एक राजा ने करा। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हैं। और कुंभ की जब हम बात करें तो राणा कुंभा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। अब ये इल्तुतमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, या फिर ये था फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अब देखो यहाँ पर संस्मरण लिखने हैं, तो संस्मरण लिखने का मतलब क्या है कि जो भी आपको स्मरण है उसको आप अपना साथ साथ में लिखते चले जाएं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझिए। तो साथ साथ में लिखने का मतलब क्या, रोज लिखना पड़ेगा आपको। फिरोज शाह के अंदर से यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, रोज निकालेंगे। रोज क्या लिखे, संस्मरण। तो किसने लिखे, फिरोज शाह तुगलक ने। मुझे नहीं लगता कि लाइफ टाइम कभी ऐसा होगा कि आप भूल जाओ। फिरोज शाह में से बस रोज उठाना है और हर बार रोज के साथ में ही किसी चीज़ से उसको अटैच करना है, ताकि ये चीज़ हमारी पक्की हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन ये किसने किया, यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, या फिर मुगलों ने। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, तुर्कों ने। अब जब हम पोलो की बात करते हैं आपको तुरंत याद आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो घोड़े से, मतलब पोलो टाइप का ही खेल था जिससे वो खेलते खेलते वो गिर गया था और फाइनली उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं किसी में भी, मतलब किसी को भी ऐसा कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में। सिंपली आप लगा सकते हैं कि भाई तुर्कों की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो सूची दे रखी हैं और उसके बाद आपको नीचे एक कोड दिया हुआ है, कोड के थ्रू आप इसको मिलाना है। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। अगेन हम उठाएंगे क्या, रोज़। ठीक है, जब हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करी थी तो हमने ये भी बात करी थी कि रोजगार डिपार्टमेंट इसने खुलवाया था। अब रोजगार डिपार्टमेंट जब खुलवाएगा तो रोजगार काहे चीज़ में देगा, भैया डेली आपको काम करवाना है तो आपको नहरों का निर्माण करवाना पड़ेगा ना, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क आपको करवाना पड़ेगा, तभी जो है आप डेली बेसिस पर नौकरी दे सकते हो, रोजगार प्रोवाइड कर सकते हो। तो फिरोज शाह को हमने जो एसोसिएट करा था, सिमिलर तरीके से यहाँ पर हम इसे अटैच कर सकते हैं कि भाई नहरों का निर्माण करवाना है, रोज करवाना पड़ेगा, तभी तो रोजगार जनरेट होगा। और ये सब कुछ करा किसने, जिसके नाम के अंदर रोज है, फिरोज। ठीक है, बलबन की बात करते हैं। अब अगर जब हम बलबन की बात करते हैं तो बलबन ये भाई बहुत कट्टर व्यक्ति था धार्मिक रूप से, तो इसने नौरोज़ जो त्यौहार था इसको शुरू करवाया था, बड़ी धूमधाम से इसको मनवाता था। अलाउद्दीन की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की, तो जैसा आपने मूवी में भी देखा होगा इसका एक बहुत मतलब ड्रीम था। क्या ड्रीम था कि भाई ये हर चीज़ को, हर जगह को अपनी रियासत में मिलाना चाहता था, इतना बड़ा एम्पायर ये खड़ा करना चाहता था। जब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि अलाउद्दीन के बारे में जब भी कभी आप सोचोगे तो वो अपनी सीमा विस्तार पे हमेशा लगा रहा था, वो अपनी रियासत को बढ़ाना चाहता था, हर दिन के साथ में बढ़ाना चाहता था। तो जब मैं बार बार रियासत बोल रहा हूँ, अलाउद्दीन की बात कर रहा हूँ, तो दीवान रियासत किससे अटैच होगा, अलाउद्दीन से, कोई डाउट ही नहीं हो सकता आपको। जहांगीर की बात करें, आपने देखा होगा जहांगीर के दरबार में आकर ये रोए थे अंग्रेज़ कि भाई हमें जो है फैक्ट्री खोलने की आप अनुमति दे दो। अब जब मैं कह रहा हूँ रोए थे, तो रोने से एक ही नाम आपको समझ में आएगा सर, थॉमस रो।
थम जाओ अब और मत रो, ठीक है। तो ये थे आपके सर थॉमस रो, जिसके टाइम में आए थे वो कौन था, जहांगीर। जहांगीर के टाइम में अंग्रेज आकर रोए थे। बस जो ये रोना है और जहांगीर है, इनको अटैच करना है, कोई इशू होगा ही नहीं, ना याद, मतलब याद ना रहे आपको, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कोड क्या होगा, सो लेट्स सी। सबसे पहला वाला ए का 3 के साथ में इसमें मिलन होगा, बी का 2 के साथ में होगा, सी का 1 के साथ में होगा और डी का हमारा 4 के साथ में। तो 32 14 दैट विल बी द कोड। सो लेट्स सी कि आंसर क्या है हमारा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न यात्रियों के आने का क्या अनुक्रम रहा है, ये बताना है। सो आइए इसको यहाँ पर अटैच करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुक्रम क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका अलबरूनी, यानी कि 3 नंबर। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा आपका, पहला वाला यानी कि इब्न बतूता। इसके बाद थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा, ये आएगा आपका सेकंड नंबर यानी कि ट्रेवेनियर। और इसके बाद जो आखिरी में आएगा ये आएगा मनुची, यानी कि 4 नंबर। सो कोड हमारा क्या होगा, 3124। अब मुद्दा ये है कि भाई ये याद कैसे रहे कि कौन किसके टाइम में आया, वो कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि क्या करना है कि हम इसको फिर से अपनी एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अटैच कर लेंगे, ठीक है। इब्न बतूता में अभी तक हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला या बोलने वाला, एकदम बतूता टाइप का, ठीक है, वो बिना बातचीत करे रह ही नहीं सकता, ठीक है। हमने बतूता के अंदर बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले को ही देखा है ना, बहुत बोलता है वो, ठीक है, बहुत बात करता है, तो बिना बात करे वो रह नहीं पाएगा। तो बतूता किसके टाइम में आया होगा, उसके टाइम में जहाँ पर वो भाई रह ही नहीं पा रहा होगा बिना बातचीत करे। तो मोहम्मद बिन तुगलक, बिना, बिन, बिन से ही आप इसको अटैच कर सकते हो कि बिना, बिना बातचीत करे नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे। आपको डेट्स याद ना रहे कोई इशू नहीं है, खाली आप इतना ही याद रख लो तो आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद ट्रेवेनियर की बात करें, सिंपल सा आपको इसमें एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, ट्रैवल करने वाले की कुछ बात हो रही होगी। अब ट्रैवल कौन करेगा भाई, प्यार में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो कुछ देखता नहीं है, उसको कहीं भी जाना पड़े वो जाता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। और प्यार का सबसे बड़ा जो एक सिंबल है हिंदुस्तान में, वो है ताजमहल, जिसको बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। किसकी याद में बनवाया था, कमेंट सेशन बताना आप लोग, ठीक है। सो वैसे तो आपको पता होगा बट फिर भी बताना, और ये ज़रूर बताना ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन था, ठीक है, वास्तुकार। सो यहाँ पर भैया ट्रैवल किसने करा, जो प्यार में था। और प्यार में व्यक्ति कुछ भी करता है, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी जा सकता है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से अटैच कर सकते हो। आई होप कि आप लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं इस बात को। अल बरूनी की बात करें, इसको तो ऐसे ही याद रख लो, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, महमूद गजनवी। इसके बाद मनुची की बात करें तो इसके अंदर सिंपल सा एक वर्ड हमें समझ में आ रहा है, मन, ठीक है। आपका मन कब खराब होगा, जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा। कभी भी आपका मूड अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी मन अच्छा नहीं हो सकता अगर जेब में पैसा नहीं है। बहुत रेयर है कि बिना पैसे के भी आप खुश हो, मतलब आज की डेट में तो यही है कि बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं होता है। कोई आपसे बात तक नहीं करेगा, चाय पीनी, चाय पीने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मन खराब हो जाएगा आपका। तो जेब में पैसा होना बड़ा ज़रूरी है अगर मन अच्छा रखना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली मन को किससे अटैच कराया, आपकी जेब से कराए। औरंगजेब में आज के बाद कभी भी हम कोई भी ट्रिक बनाएंगे तो जेब से ही एसोसिएट करके बनाएंगे, तो याद रखना है इस बात को, ठीक है। अब मुझे लगता है आप कभी भूलोगे नहीं कि क्या इसका सही कोड होगा। कभी भी कितना भी क्वेश्चन टफ आ जाए, यहाँ से आप निकाल के ला पाओगे। एक बार रिकैप करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाला बिना बोले तो रह ही नहीं सकता। तो इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक। ट्रेवेनियर मतलब ट्रैवल करने वाला। ट्रैवल कौन करेगा, जो प्यार में है, इश्क में है, मोहब्बत में है, वो कहीं भी ट्रैवल करेगा अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। मोहब्बत का एक ही सिंबल है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, वो है ताजमहल, बनवाया किसने, शाहजहां ने। तो यहाँ पर आप इसको अटैच कर सकते हो। अलबरूनी तो आपको याद ही रखना है। मनुची की बात करें, भैया मन खराब हो जाता है, जेब में पैसा नहीं होता तो, ठीक है। तो मन और जेब दोनों को आपस में अटैच कर लो तो औरंगजेब और मनुची, बस अब आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। इसी के साथ अब आज के अपने इस वाले सेशन को एंड करते हैं। कैसे लगे आपको ये वीडियोस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कितना बेनिफिट हो रहा है, क्या ये पूरा वीडियो देखने के बाद चीज़ें आपको याद रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं। मैंने कहीं से कोई ट्रिक नहीं बनाई है, जो यहाँ पर होता है उसी से कुछ चीज़ों को एसोसिएट किया जाता है, ताकि अभी ये पर्टिकुलर फैक्ट्स जो हैं वो आपके दिमाग में एंकर कर जाएं इस वीडियो को देखते देखते।
ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना, इस वाले वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।